आ पड़ा हूँ निगम चुनाव के महाकुंभ में। एक हम 1947 से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने चूतिया बनाकर हम बिल्कुल कट्टर कांग्रेसी हैं सर। फील्ड में इस बार कांग्रेस सरकार ही आएगी। राजनीति की, क्योंकि मोदी भी देख लिया, केजरीवाल भी देख लिया। मोदी जी ने करे क्या है, अरबोपति हो गए उनके आदमी, सबसे दलाली से पैसे ले लिए और हर शासन को देखा है। हिंदुस्तान की सब संपत्ति को बेच रहे हैं। केजरीवाल जी बेइज्जती कर रहे हैं। दूसरे पार्टी वाले से दुश्मनी है क्या? तो बदलाव की बयार हवा चल रही है। नमस्कार, मैं जय निवास आ पड़ा हूँ निगम चुनाव के महाकुंभ में। एक बार सुल्तानपुरी बी ब्लॉक, ये रिजर्व सीट है। श्री मनोहर बैरवा जी सुल्तानपुरी बी वार्ड 44 से मैदान जंग में उतर चुके हैं और उनके दफ्तर पे हूँ। बैरवा जी अभी हमें मिले नहीं, लेकिन उनके समर्थक यहाँ जरूर हैं। उनसे मैं पूछता हूँ हाल चाल, चुनाव का क्या है, सरगर्मी क्या है, कितना तेज है, माहौल क्या है और उनके पक्ष में क्या कुछ है। आइए, ये बैठी एक सभा से मैं बात करता हूँ। आप जरा सा मैं जगह देंगे? ये सर कुर्सी में दे दीजिए। आप अपनी बात करेंगे क्या? कर लेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टिंगू राजलवाल बैरवा जी है। अच्छा, इतने सारे पोस्टर लगा लिए, इसके क्या मायने है? ये पोस्टर भी है। ये हम 1947 से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आज तक कार्यकर्ता हैं। ये कुछ ढोंगी आदमी आ चुके हैं इसमें, जैसे बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई है। इनके झांसे में कांग्रेस पार्टी फंस गई है, इनके कार्यकर्ता फंस चुके हैं। आप युवा वर्ग हैं, क्या लगता है कांग्रेस को युवाओं से क्या कुछ अपेक्षा है? कांग्रेस को अपेक्षा ये है कि इनको कुछ फायदा नहीं। कांग्रेस से कुछ उम्मीद जुड़ी हुई है युवा पीढ़ी की। ये महंगाई जो बढ़ रही है ना, ये बीजेपी आम आदमी पार्टी जो दारू बांट रही है, दूध नहीं बांट रही है, चावल के साथ में चावल फ्री नहीं है, आटे के साथ में आटा फ्री नहीं है, तेल के साथ तेल फ्री नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी। दारू के साथ दारू तो फ्री है, लेकिन आटा, चावल, तेल, गैस जो भी सामान है उसके साथ फ्री, वो चीज़ फ्री नहीं है। ये भाई साहब का कहना है। अब हमारे साथ एक माता जी, आपका क्या नाम है? मुनेश जी, आप उम्र क्या हो रही होगी? मेरी उम्र 50 से ऊपर जा रही है। 50 से ऊपर जा रही है। कम से कम वोट डालते हुए भी आपके 20, 25, 30 साल हो लिए? 40 साल हो गए। 40। आपने एक से बढ़ के एक शासन देखे होंगे। देखे। अभी के जो शासन केंद्र में है और राज्य में है, कैसा है? वो ऐसा है कि लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, लोगों की जेब में पैसा नहीं, लोगों को झूठा बहका के इन्होंने चूतिया बनाकर वोट ले लिया। जो हमने राज करा था कांग्रेस के राज में, वो अब हम कुत्ते की तरह इन्होंने रोडों पर ला दिए। लॉकडाउन में जो इन्होंने करा, मोदी ने करा। जो लॉकडाउन में पैसा निगम से आपको क्या शिकायत है? एमसीडी से, निगम से चुनाव जो चल रहा है अभी 15-20 साल निगम में बीजेपी के शासन, उससे क्या शिकायत है आपको? हमें शिकायत सारी है जी। जो हमारी कांग्रेस हमारे लिए करा था वो इन लोगों ने नहीं करा। ये झूठी सरकार है, ये झूठे वादे करके 70 वादे कहाँ गए इनके? 70 वादे कहाँ गए? झूठे सरकार है। अब एक और इस साइड जरा, एक और बहन जी इधर बैठी है। नहीं बहन जी, कुछ भी बोलिए। आपका क्या नाम है? बताइए तो सही, अपना नाम तो बताइए। मीना देवी। आप वोट डालते डालते इतनी उम्र हो गई, कुछ तो कहिए। मैम शर्म कर रही है, मैम कुछ नहीं कहेंगे। ये भाई साहब, अरे आप तो बड़ा ढंग का ये पूरा लगा रखा है, क्या बोलते हैं उसको, पट्टा? हाँ जी सर। ये तो बड़ा मजबूत है, कीमती है। हम बिल्कुल कट्टर कांग्रेसी हैं सर। अच्छा, इसलिए कट्टर कांग्रेसी है। अच्छा, कट्टर कांग्रेसी किसको कहते हैं? जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। उम्र कितनी हो रही है? उम्र मेरी 35 साल हो गई। हो रही है 35 साल। काम क्या करते हैं? काम में बस छोटा मोटा यही करता हूँ मैं, समाज सेवा काम करते हैं। क्या लगता है एमसीडी में कुछ बदलाव तो बहुत सारे आने चाहिए सर, लेकिन आएंगे अभी पक्का आएंगे। अस्वस्थ है? बिल्कुल। आप सुबह शाम फेरी लगाते हैं, एज ए कार्यकर्ता आप जुड़े हुए हैं, क्या फील्ड में निकल के आ रहा है? फील्ड में इस बार कांग्रेस सरकार ही आएगी, क्योंकि सरकार आएगी या यहाँ इस क्षेत्र के बैरवा जी आएंगे? बैरवा जी आएंगे इस बार, सरकार नहीं आएगी। सरकार भी आएगी, बैरवा जी भी आएंगे, मनोहर जी। सरकार भी आएगी और मनोहर जी भी। एक और भाई साहब, माता जी आप भी कुछ कहेंगे? आगे आइए। बिल्कुल कहेंगे।
सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपने बारे में दर्शकों को मेरा बताइए। नाम बिमला है। अच्छा, उम्र क्या हो रही? उम्र इसलिए पूछा जा रहा है कि चुनाव में उम्र का साल 62 हाँ। रिटायरमेंट हो चुकी हूँ, अभी 4 महीने हुए रिटायरमेंट। कहाँ से? करोल बाग यूनियन बैंक से। अच्छा, बैंक से रिटायरमेंट हुई है। अच्छा, आपने 62 साल के उम्र में राजनीति में क्या क्या देखा? राजनीति में क्या देखा, जब से कांग्रेस गई है राजनीति की बेड़ा गर्क हो गया। केजरीवाल ने जो बसें चलाई है कहने के लिए फ्री कर दिया, लेकिन कोई बस वाला लेडीज को देख के बस नहीं रोकता। मैम, आपने केजरीवाल का नाम आपने लिया, मैंने नहीं लिया, तो फिर केजरीवाल का नाम लिया तो बस दे रहे, पानी दे रहे, बिजली दे रहे, हेल्थ स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक। मैं बता रही हूँ, लेडीजों को देख के ड्राइवर बस नहीं रोकते, ले जाते भगा के। हम ड्यूटी वाले थे, बदतमीजी करते थे, फ्री का मिल रहा है, ये मिल रहा है, कंडक्टर भी ड्राइवर भी सब बदतमीजी करते थे। क्या फ्री था? अब वो 200 यूनिट जो मिल रही थी फ्री गवर्नमेंट की तरफ से बिजली का, वो भी कैंसिल कर दिया। तो केजरीवाल ने तो कहा ना टिक मारो आपको आएगा। किसने कहा? हम तो बिल पूरा भर रहे हैं ना, हम तो बिल भर रहे हैं। कौन सा कट हुआ है? कोई कट नहीं हुआ। सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पहले वो पैसे बैंक में आते थे सिलेंडर के, अब कौन से आ रहे हैं? चलो हम तो नौकरी करते थे, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं वो कहाँ से खाएंगे? ये बताओ, शीला की शासन अच्छी थी या अब केजरीवाल की शासन अच्छी है? शीला की शासन अच्छी थी। कांग्रेस इसलिए कि आप कांग्रेस के हो? हाँ बिल्कुल कांग्रेस के, और कांग्रेस आनी चाहिए। जनता को एक मौका, कांग्रेस को क्यों जनता एक मौका दे? क्योंकि ये कांग्रेस को बुरी बना रहे हैं ना, इसलिए एक मौका देना चाहिए कांग्रेस को भी। क्योंकि मोदी भी देख लिया, केजरीवाल भी देख लिया, किसी ने कुछ नहीं करा। मोदी सेंटर में देख लिया और एमसीडी में अभी मोदी बोले तो भाजपा की शासन है, और यहाँ की सत्ता में दिल्ली में केजरीवाल की शासन है, झाड़ू की। दोनों इन्होंने देख लिया, एक बार हाथ को देखने का मन इन्होंने बनाया है। देखते हैं आगे भाई साहब वो चश्मा इधर क्या कहते हैं। अब एक और हमारे साथ भाई साहब बैठे हुए हैं। ये चश्मा पावर वाला है कैसा है? नहीं, सिंपल है। अच्छा, आँख वाली है। अच्छा, आँख बनवाई है ना। अच्छा, आँख बनवाई है तो चश्मा ले रखे, कोई भास नहीं। गमछा भी है और ये पट्टा भी है, बिल्कुल डट गया है। कुछ इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। क्या होगा बदलाव? कांग्रेस सरकार आएगी। क्यों आएगी? कांग्रेस ऐसा आपने क्या किया कि लोग कांग्रेस को वोट देंगे? पहले कांग्रेस नहीं कराया काम, जो क्या करा नहीं बताओ। जो 60 साल में कांग्रेस ने, जहाँ यहाँ सुई नहीं बनती थी पहले, आधा हवाई जहाज बन रहे। वो तो मोदी जी कह रहे कि हम करवा रहे। मोदी जी ने कराया क्या है ये बताओ? कुछ करा है? नया काम करा है ना? क्या करा? नोटबंदी करवा दी, सबका पैसा ब्लॉक करवा दिया, अपने पैसे बच गए। आज वो करोड़पति हो रहे हैं, अरबोपति हो गए उनके आदमी नोटबंदी से। सबसे दलाली से पैसे ले लिए हमारे से और अपने बदलवा लिए। वो छोड़ो, नोटबंदी छोड़ो, केंद्र की बात करो। एमसीडी में क्या बदलाव है, क्या देख रहे हो आप? एमसीडी में जब कांग्रेस की यहाँ थी सरकार, बहुत एमसीडी के जो कर्मचारी है उनको टाइम से तनख्वाह मिलती थी, सब कुछ काम होता था। अब इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम क्या करेंगे? ये बात तो वाकई सत्य है। पिछले 5-6 साल से आप भी अगर दिल्ली के हैं तो देख रहे होंगे, अगर बाहर के हैं तो मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। एमसीडी कर्मचारी हर महीने सड़कों पर उतरते थे, और यूं ही कोई सड़कों पर नहीं उतरता। वाकई उनके साथ पीड़ा कुछ ना कुछ है। साल से कांग्रेसी हूँ। अच्छा, 74 साल की उम्र है। तो कांग्रेसी होना कोई गुनाह है? नहीं, गुनाह क्यों है? तो फिर कांग्रेसी से क्या आपका फायदा क्या हो रहा है उससे? फायदा बहुत है। इस बार एमसीडी में क्या करेंगे आप? बिल्कुल जो होगा वो सब कुछ करेंगे। जैसे टाइम पे वो नहीं आती तनख्वाह इनकी, इनको वर्दी नहीं मिलती। जीतेंगे तब ना। जीतने के लिए क्या करेंगे? जीतने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। पक्का जीतेंगे? बिल्कुल जी। इस वार्ड में कितने वोट आएगा? इस वार्ड में ये कम से कम 6000 से जीतेगा। अच्छा, 6000 वोटों से जीतेंगे। देखिए, अभी चुनाव आज से 4-5 दिन दूर है, लेकिन ये अस्वस्थ है, काउंटिंग कर चुके कि 6000 वोटों से जीतेंगे। हम चलते हैं आगे के लोग। मेरा नाम विष्णु शर्मा है, आयु मेरी 76 साल है। अच्छा बाबू जी, 76 साल की उम्र हो गई, यानी कि देश आज़ाद हुए तब? गुलामी के टाइम में। अच्छा, तभी पैदा हुए थे गुलामी के टाइम में। आपने मतलब देखा है 70 साल में, और हर शासन को देखा है, उतार चढ़ाव क्या कुछ आपको देखने को मिला?
सब कुछ कांग्रेस ने दिया है। इन लोगों ने क्या दिया है? इन्होंने बेचा है प्रॉपर्टी को, हमारी हिंदुस्तान की सब संपत्ति को बेच रहे हैं। हम नजर नमक आने टाइम में जब विदेशी करेंसी को आहुति दे रहे थे, हमारे बाबा दादा जो थे उस टाइम के हम कैंडिडेट हैं, लेकिन हम आप किसी को ये शो नहीं करते। हम ये भी सच है, वर्तमान सरकार सब कुछ बेच रही है। अगर दिल से पूछो, जो प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों की थी उनको ये बेच रहे हैं, उसमें कलम लगा दिया है और ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये कलंक है समाज के लिए। अगर आपके घर में भी आपके धरोहर को आपके बच्चे अगर बेच रहे हो, कैसा महसूस होगा? ये 76 साल के मोदी जी से पूछे, उनके स्कूल जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, वो किसने बनाया था? रोड किसने बनाया? जिस गांव से निकल गए ये शहर के रास्ता देखा था उन्होंने, ये बिल्डिंगें किसने बनाई है? ये इन्होंने बनाई है। क्या दिन हुए इनको आए? मतदाताओं के पास एक ही अधिकार होता, 5 साल के बाद एक बार बटन दबाए या ठप्पा लगाए, इसके अलावा और कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन जो दर्द है वो कहीं ना कहीं निकल के आता है कि जो 70 साल में हुआ था, इनके अनुसार उसे वो बेच रहे हैं। आपका नाम क्या है बाबूजी? मेरा नाम सतीश पिहाल है जी। सतीश पिहाल। क्या करते हैं? मैं सर एमसीडी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता है। अच्छा, एमसीडी में आप कार्यकर्ता है, जो भी है, अगर दिल से पूछा जाए तो एमसीडी यानी निगम का मतलब क्या होता है दिल्ली को अगर हम देखें तो? निगम का मतलब तो ये भाई पार्क हैं, नालियाँ हैं, छोटे रोड हैं, मिनी रोड है, बच्चों के खेलने का डेवलपमेंट होना चाहिए। करा तो है, 3 इतने बड़े बड़े पहाड़ दे दिए, कम है क्या? ये सब बकवासबाजी कर रहा है। ये भाई साहब कमाल है, दिल्ली में पहाड़ नहीं था, 3 बड़े पहाड़ बना दिए उन्होंने। सर देखिए, ये हमारी कर्मचारियों के, जितने भी दिल्ली के कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी विभाग से आता हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे डैम्स कर्मचारी हो, चाहे वर्क्स डिपार्टमेंट से आता हो, चाहे हॉर्टिकल्चर से आता हो, ये उन सबकी केजरीवाल जी बेइज्जती कर रहे हैं। ये कूड़े का पहाड़ भी उन लोगों ने बनाया जिनको आज समय पे सैलरी नहीं मिल पा रही है, जो रिटायरमेंट हो गए उनको रिटायरमेंट ही नहीं मिल पा रही है। ये कूड़े का पहाड़ सही है? ये सही है, पहाड़ कैसे बुरा? कोई ना, कहाँ ले जाएंगे कूड़ा जो दूसरा पहाड़ है उस पर आज बैठ के रोटी खा रहे हैं लोग, जो कि शीला दीक्षित जी ने बनवाया था, सौंदर्यकरण तो करवाया उसने। पहाड़ का मायना ये कुछ और समझ रहे हैं, बात अलग है। लेकिन एमसीडी में क्या कुछ होना चाहिए? एमसीडी में समय पे सैलरी आनी चाहिए, जो भी कर्मचारी होते हैं एमसीडी के, उनको एरियर, उनको बोनस। कौन देगा? ये जो निगम में बैठी सरकार है वो देगी। कहाँ दे रही? निगम में तो बीजेपी बैठी है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी जब कभी ऐसा नहीं हुआ सर। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड से जो मनोहर लाल बैरवा जी चुनाव लड़ रहे हैं, भारी बहुमत से जीते। इस वार्ड से मनोहर लाल बैरवा जी, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी हैं और सुल्तानपुरी बी वार्ड 44 से उम्मीदवारी कर रहे हैं। उम्मीद है एक बार मैदान में आए। जिन लोगों से मैंने बात किया वो यही चाह रहे हैं कि एक बार वो जीत के सदन में जाए तो अपने क्षेत्र के लिए तो अवश्य कुछ बदलाव करे। और कुछ सज्जन हमारे साथ खड़े हैं, उनके साथ 2-4 बातें हम पूछ लेते हैं। नाम हरीलाल है। क्या कुछ कहेंगे एमसीडी के लिए? एमसीडी का चुनाव हो रहा है, उसमें हम अपने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल बैरवा जी को भारी मतों से जिताएंगे और हाथ का बटन। दूसरे पार्टी वाले से दुश्मनी है क्या? क्या हमें दूसरे से क्या लेना? हमने तो अपना काम करना है, दूसरे का तो देखा आपने भ्रष्टाचार में लिप्त है। केजरीवाल जी का खेल देके उनके एक विधायक करोड़ों रुपए लेकर टिकट दे रहे हैं और एमसीडी के अंदर उनके विधायक पीटे जा रहे हैं दौड़ा के। खेल सबको पता है, चाहे अंदर चल रहा हो बाहर चल रहा हो। बाबूजी आपका उम्र क्या हो रही है? मैं तम्बाकू खा रहा हूँ। ये कुछ नहीं बोल पाएंगे, इधर आ जाओ। आप सर आ जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद है। कौन सी गाना सुन रहे थे अभी? ये इसमें नहीं सुनता मैं। अच्छा, वैसे लगा रखे थे। क्या लगता है एमसीडी में क्या होगा? इस बार कांग्रेस आएगी दोबारा से। पक्का 15 साल में लोगों का हाल देख लीजिए क्या। ये कार्यकर्ता के दफ्तर देख के तो नहीं बोल रहे? नहीं, आप सड़कें देख लीजिए, नालियाँ देख लीजिए, जितनी कॉलोनियाँ पार्क सारे उजड़ गए हैं। बहुत बुरा हाल कर दिया 15 साल के अंदर कांग्रेस ने। सड़क, नाली, पार्क, सिविक सुविधाओं में जो कुछ भी आता है, वाकई आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो घर से निकल के जब दफ्तर जाते हैं, घर से निकल के पार्क जाते हैं, घर से निकल के ऑफिस जाते हैं, बच्चे के स्कूल जाते हैं, इस दौरान आपको पार्क भी दिखता होगा, सड़क भी दिखता होगा, खत्ता जिसको कचरा घर, कूड़ा घर कहते हैं वो भी दिखता है और बहुत सारी चीज़ें दिखती होगी। वाकई सही है और नहीं है तो बदलाव की बयार हवा चल रही है। आप जज कीजिए और उस ओर अवश्य जाने का प्रयास कीजिए। यह एक छोटा सा प्रयास था आप तक पहुंचने का। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट। आप
ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।